शिक्षा व तालीम ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी बुलंदियों के आसमान पर पहुंच सकता है। इसकी विशेषता खूबसूरती यह है कि कोई भी इंसान काला गोरा गरीब अमीर किसी भी धर्म का हो, कहीं पर भी रहता हो, तालीम के जरिए खुद को साबित कर सकता है। आज हम ऐसी ही एक महान शख्सियत डॉक्टर नवाज देवबंदी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। डॉक्टर नवाज देवबंदी मुशायरों की कामयाबी की जमानत समझे जाते हैं। आलमी शोहरता याफ्ता डॉक्टर नवाज देवबंदी आज 30 दिसंबर 2023 शनिवार को अपने बहुत कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालकर मुरादाबाद की नगर पंचायत कांट के मोहल्ला पट्टी मोड़ा में वाक़े MMY पब्लिक स्कूल में मास्टर अकरम अली, मास्टर रिजवान अहमद से खुसूसी मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर नवाज देवबंदी कांट में पहली बार किसी खुसूसी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इस खूबसूरत और खास मौके पर मास्टर अकरम अली, मास्टर रिजवान अहमद, मास्टर जावेद उस जमा खां, मास्टर वली अहमद, कर्नल BK सिंह, हाफिज तनवीर आलम, पत्रकार शाह टाइम, डॉक्टर शब्बीर मोमिन, संपादक न्यूज दर्पण, प्रिंस शर्मा, रिहान भाई, मोहम्मद अनस, स्वालेहा परवीन, इकरा परवीन, शकील भाई वगैरह वगैरह मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट MMY पब्लिक स्कूल से शब्बीर मोमिन के साथ कांट से। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी, जिन्हें दुनिया जानती है, तारुफ के मुहताज नहीं है। हम गुफ्तगू करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर पहुँचे हैं MMY पब्लिक स्कूल में। मैं ज़रा सा दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि ज़रा सा ये बताइए थोड़ा सा कि शेरी सफ़र का आपने आगाज़ कब किया अपनी ज़िंदगी में? ये तो खैर बहुत पुरानी बात है। मैं उस ज़माने में गालिबन शायद 5th या 6th क्लास में पढ़ता था जब मैंने पहला शेर कहा था। और मेरे शहर में चूँकि अदबी फ़ज़ा थी, साहित्यिक मतलब गोष्ठियाँ होती रहती थी। जब आसिफ उद्दौला की डेथ हो गई तो राम नारायण मौजू ने एक शेर कहा था कि गजाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, गजाला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। तो एक ये जो दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी, राम नारायण मौजू का ना कोई मजमुआ कलाम है, ना कोई किताब है, सिर्फ एक लाइन जिंदा किए हुए है। तो मेरी खुशनसीबी ये है कि जिंदगी में अगर एक लाइन भी किसी की मशहूर हो जाती है तो बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन जैसा मेरे दोस्त बताते हैं, जैसा लोग कहते हैं, बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरा पहला मजमुआ आया था जिसका नाम था पहला आसमान। दूसरा मजमुआ आया था जिसका नाम है पहली बारिश। तो और उसके अलावा अभी एक किताब आ रही है, एक साहब ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है मेरे शेरों को, तो ड्यू ड्रॉप्स के नाम से उसमें उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। देवनागरी में भी शेर है और उर्दू में भी शेर है। तो ये ड्यू ड्रॉप्स तीसरी किताब है और मैंने प्रोज में भी कुछ काम किया है जी। 2 किताबें मेरी बहुत ज़ख़ीम हैं और वो है सवाने उलमाए देवबंद। देवबंद के जो उलमाए कराम हैं उनकी मैंने बायोग्राफी लिखी है और मतलब उस पर काम किया है। तकरीबन 1500 पेजेस पर हैं। 1-2 किताब और भी है छोटी मोटी सी, और एक किताब है खबर महके जी। मेरी खुशनसीबी यह है कि मुझे गाना शुरू किया तो जगजीत सिंह ने गाना शुरू किया जी। मुझे गुनगुनाना शुरू किया तो मतलब है कि दुनिया के बड़े संत मुरारी बापू ने गुनगुनाना शुरू किया। क्या बात। तो मुरारी बापू ने राम कथा जो बापू करते हैं उस कथा में मेरे अशार, मेरे शेर पढ़ते हैं बापू। लेकिन बापू उनकी जो मतलब है कि उनका जो अर्थ निकालते हैं वो अपनी धार्मिक दृष्टि से निकालते हैं जी। तो बापू ने आज तक जितने शेर और मेरी गज़लें अपनी राम कथा में पढ़ी हैं उसको एक किशन माहेश्वरी गुजराती लड़का है, उसने गुजराती में मतलब ट्रांसलेट किया है और उस किताब का नाम है खबर महके। तो इस तरह ये छोटा सा काम है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात जो आज तक आपको याद हो अपने शेरी सफर में, कोई ऐसी एक बात बताइए। बहुत मुश्किल सवाल है। एक तो मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, तो सवाल आपका इसलिए भी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहा है कि मैं कौन सी बात बताऊं। अब कोई अजीब बात ऐसी हुई हो
जो आपको याद हो? देखिए, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। अब बहुत सारी बातें हो सकती हैं। चलिए, अब मैं एक गुजारिश और आपसे, अब नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये आप देखिए, मैं नई जनरेशन से ये कहना चाहता हूँ, हमें पढ़ाई के साथ साथ तरबियत की बहुत जरूरत है। मैंने शायद अभी आपसे कहा है कि हम अच्छा साइंटिस्ट तो बनते हैं, अच्छा बेटा नहीं बनते, अच्छा डॉक्टर तो बनते हैं, अच्छा दामाद नहीं बनते। तो मेरा जी चाहता है कि हमारी नई जनरेशन मॉडर्न सिलेबस के साथ साथ हमारे साहित्य को जरूर पढ़े। जी, साहित्य पढ़े हुए लोगों की मेंटेलिटी बहुत पॉजिटिव होती है जी। और लिटरेरी मेंटेलिटी के लोग मानवता के बहुत करीब होते हैं, इंसानियत के बहुत करीब होते हैं। और लिटरेचर पढ़ने वाला इमोशनल बहुत होता है, जज्बाती बहुत होता है। आज जो रिश्ते मर रहे हैं, रिश्तों के मरने की वजह ही ये है कि हम इमोशनल नहीं हैं। बाप के आंसुओं को पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। माँ के चेहरे की झुर्रियों को पढ़ना और उसकी आंखों की नमी को देख लेना और उससे कुछ मतलब निकाल लेना बहुत मामूली सी बात है, लेकिन आज नहीं पढ़ते लोग बात। तो मेरा जी चाहता है कि हमारे बेटे और बेटियां साहित्य को पढ़ें। साहित्य पढ़ने के बाद मानवता जिंदा हो जाती है, हम रिश्तों को समझने लगते हैं, हम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और मेरा मानना यह है कि समाज को सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की है, मोहब्बत की। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और कर्नल बीके सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, शेर देखें कि उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। अब शेर सुनाता हूं कि ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। क्या बात है? ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। अरे क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, आपने मिला, आपने बुला के आज का दिन धन्य कर दिया। आप थे डॉक्टर नवाज देवबंदी। हालांकि उनसे विदा लेने को मन तो नहीं चाह रहा, लेकिन विदा लेनी भी पड़ेगी। डॉक्टर नवाज देवबंदी से मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि काट फिर कभी आएँ और फिर ऐसी ही महफिल सजाएं। MM भाई पब्लिक स्कूल काट से मैं डॉक्टर शब्बीर मोमिन, न्यूज़ दर्पण के लिए।